बाबा, हाँ। मुरली में बोलते हैं कि जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो कोई दुख अनुभव नहीं होंगे। क्यों? दुखों का जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का, बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलता ही मिलता है। बुरे कर्म किए हैं तो कितनी भी पुरुषार्थ करो, अच्छी याद आती नहीं है। और अच्छे कर्म उदय होते हैं तो ऑटोमेटिक न चाहते हुए भी पुरुषार्थ अच्छा होता है। तो पूर्व जन्मों के जिसके कर्मों का खाता खलास हो चुका है, कर्मों से अतीत हो चुका है, बाबा की याद में कर्मों से अतीत होने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आखिरी में ऐसी स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी कि 63 जन्मों का खाता कर्मों का खलास होगा, तो कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो क्यों नहीं होगा? तो बाबा, आज की मुरली में बोला था कि कर्मातीत अवस्था तब बनेगी जब ज्ञान बुद्धि में पूरा पूरा बैठ जाएगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ। तो बाबा, पढ़ाई तो 18 में पूरी होगी। अच्छा, तो बाबा, एक मुरली में ये भी बोला था कि 18 और 36 के बीच में तो दुखों के पहाड़ टूटेंगे। 18 और 36 के बीच में दुखों के पहाड़ किसके ऊपर टूटेंगे? जो कर्मातीत नहीं बने हुए होंगे उनके ऊपर टूटेंगे, या जो कर्मातीत बनते जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटेंगे। किसके ऊपर टूटेंगे? जो कर्मातीत नहीं बने होंगे उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटेंगे, क्यों? बाबा को याद ही नहीं किया। और याद उनको ही ज्यादा आवेगी जिन्होंने बाबा की सेवा ज्यादा की होगी, क्योंकि बाप का विरुद्ध है। जो बच्चे मेरी ज्यादा सेवा करते हैं मैं उनको याद करता हूं। बच्चे अपनी ताकत से बाप को याद करते हैं। बच्चों के ऊपर तो 63 जन्मों का बोझ है, तो कम याद कर पाएंगे या ज्यादा याद कर पाएंगे? कम ही याद हो पाती है अपनी ताकत से। लेकिन बाप का विरुद्ध यह है कि जो बच्चे मेरी सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, उन बच्चों को मैं याद करता हूं। तो जो सुप्रीम सोल जिसके ऊपर कोई पापों का बोझा नहीं है, वो जिन बच्चों को याद करेगा उनकी याद अच्छी आएगी या कमजोर होगी? अच्छी याद आएगी। तो कर्मातीत अवस्था उनकी जल्दी पहले बनेगी ना। जो ईश्वरीय सेवा में सहयोगी नहीं बने हैं या ईश्वर को नहीं पहचाना है तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। कर्मातीत अवस्था ही नहीं बनेगी तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे या नहीं गिरेंगे?